हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल झक्कास स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो के लिए आप द्वारा दिए गए असीम प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों को। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंचते हैं पहचान पे। तो पहचान को देखिए, इस प्रकार के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी दिया रहता है। यानी आप ये चीज ध्यान रखिए कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आएंगे और वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं नहीं शब्द भी दिया रहेगा, अर्थात नकारने का बोध होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम पहचान कर लेंगे। चलिए एक वाक्य बताइए आप जो इस पहचान को समझता हो, इस पहचान पर खरा उतरता हो। बिल्कुल सही है। चलिए हम एक वाक्य बताते हैं, जैसे हमने 4-5 वाक्य लिख रखे हैं। देखिए क्या इस पहचान पर खरे उतरते हैं। पहला है, रमेश कपड़े नहीं धो रहा है। देखिए इस वाक्य में अंत में रहा है भी आ रहा है और बीच में नहीं शब्द भी दिया हुआ है, अर्थात जो ये वाक्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस का है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे में देखते हैं। सविता किताब नहीं पढ़ रही है, नहीं भी है और पढ़ रही है, ये भी दिया हुआ, यानी ये है कि नहीं है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए है कि नहीं है। है, बिल्कुल सही है। मैं घर नहीं जा रहा हूं, ये भी है। ये लड़के मैच नहीं खेल रहे हैं, ये है, बिल्कुल सही, ये भी है। तुम बिस्तर पर नहीं सो रहे हो, ये भी है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रूल दे रखा है, नियम दे रखा है, जिसके माध्यम से ही इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आपको लगाना होगा। नियम हमारा कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाइए? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इससे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं, इज, एम, आर। तो हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, यानी इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए नियम को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लगाएंगे? इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब। गुड। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। गुड। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। बिल्कुल सही। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए बिल्कुल सही है, हम बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने भी बताया था कि कहां हम इज का प्रयोग करेंगे, कहां एम का प्रयोग करेंगे, कहां आर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कहां कहां इसका प्रयोग करना है। ही, सी, इट, नाम और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए वाक्य को हम बनाते हैं। पहला वाक्य है, रमेश कपड़े नहीं धो रहा है। तो बताइए इसमें सबसे पहले हमारा नियम कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन है? बिल्कुल सही, रमेश। रमेश। तो रमेश को हम बना देते हैं रमेश। क्लियर हो गया?
बिल्कुल सही है। उसके बाद इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आप बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? इज। बिल्कुल सही है कि रमेश एक नाम भी है और एक वचन भी है, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज। तो रमेश इज, उसके बाद क्या लगाना है आपको? नॉट। नॉट माने नहीं। उसके बाद मेन वर्ब आइए। मेन वर्ब मालूम ना आपको, पिछले वीडियो में भी हमने बताई थी। मेन वर्ब इसमें देखिए लिखा है धो यानी धोना। धोना को क्या कहते हैं? वाश, WASH। क्लियर? उसके बाद बता रहा मेन वर्ब में ING लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया ING, क्या हो गया? वॉशिंग। अब ऑब्जेक्ट, अगला चीज लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कपड़े, द क्लॉथ्स। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है सविता किताब नहीं पढ़ रही है। सब्जेक्ट बताइए कौन है? सविता। बिल्कुल सही, SAVITA, सविता। उसके साथ में बताइए इज एम आर में से कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। बिल्कुल सही, क्योंकि नाम है। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है इसमें? कौन है? पढ़ना। बिल्कुल सही, ये है हमारी मेन वर्ब। पढ़ना को क्या लिखेंगे? रीड। फिर उसके बाद मेन वर्ब में ING लगा दीजिए, तो ING लगा दें, क्या हो जाएगा हमारा? रीडिंग। उसके बाद बचा क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताइए इसमें कौन सा है? क्या है? किताब यानी द बुक। क्लियर हो गया? सविता इज नॉट रीडिंग द बुक। चलिए अगला वाक्य बनाते हैं। मैं घर नहीं जा रहा हूं। बताइए सब्जेक्ट कौन होगा? मैं यानी कि आई। क्लियर? आई हो गया। उसके बाद आई के साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हमने नियम में भी लिख रखा है आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए आई के साथ हम लगा देते हैं एम, आई एम। उसके बाद नॉट लगाना है आपको, नियम में हमारा है, नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब कौन है? कौन है? जाना। जाना क्या नहीं? गो। गो में मेन वर्ब में ING लगा दीजिए, तो ING लगा दे इसमें, तो हो गया हमारा गोइंग। उसके बाद बचा क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताइए क्या है? क्या है? घर। गुड। टू हाउस, HOUSE। I am not going to house, मैं घर नहीं जा रहा हूं। अगला वाक्य, ये लड़के मैच नहीं खेल रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? ये लड़के, इतना सब्जेक्ट होगा इसमें। These boys, these boys, ये लड़के सब्जेक्ट हो गया। इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? नियम में पहुंचिए यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ। ये लड़के बहुत हो गए ना, बहुवचन हो गया, तो क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? क्या है? खेलना। खेलना को क्या लिखेंगे? प्ले, PLAY। फिर मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? ING लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लेइंग। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? मैच, द मैच। क्लियर है? चलिए अगला वाक्य, तुम बिस्तर पर नहीं सो रहे हो। सब्जेक्ट बताइए। तुमको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? यू। गुड। बताइए यू के साथ क्या लगाएंगे? इज के एम की आर? क्या लगाएंगे? आर। बिल्कुल सही है। देखिए हमारा यू के साथ लिखा हुआ आर लगाएंगे, तो आर लगा दीजिए। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब क्या है? सो, सोना। सोना को क्या कहते हैं? स्लीप, SLEEP। उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगा दीजिए? ING लगा दीजिए, ING, तो क्या हो जाएगा हमारा? स्लीपिंग। उसके बाद बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बिस्तर पर, ऑन द बेड, ऑन द बेड। इस प्रकार से तुम बिस्तर पर नहीं सो रहे हो, यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। इस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में
इस नियम के द्वारा बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है तो आप कमेंट भी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो अपने सुझाव भी कमेंट में दीजिए, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो बना करके आपको प्रदान कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, एक हम टेस्ट सीरीज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की चलाएंगे। उसमें हम आपको 8 वाक्य देंगे। उन 8 वाक्यों को अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है, और अगर आपके 8 वाक्य अनुवाद सही बनते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, या जितने आप सही बनाते हैं उनको कमेंट में बताइएगा लिख करके। और अगर आपको किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने में दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, हम जल्द ही उस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।